आज हम शहीद ऊधम सिंह संवेदना सेवा समिति के अध्यक्ष जगप्रीत सिंह टुटेजा जी के पास आए हुए हैं। पिछले वर्ष इन्होंने एक कैंप लगाया था, उसमें लगभग 1000 यूनिट ब्लड डोनेट किया था। वैसा ही इन्होंने इसकी पुनरावृत्ति करते हुए उसी श्रृंखला में आज एक और कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये करने का उद्देश्य क्या है? नमस्कार। एक्चुअली मेरी जो संस्था है शहीद ऊधम सिंह संवेदना समिति, यह मुख्य रूप से ब्लड डोनेशन पे ही काम करती है और हम पहले काफ़ी सारे कैंप लगा चुके हैं, लगभग 100 के ऊपर। और ये जो बड़े कैंप की आप बात कर रहे हैं, पिछले साल हमने जो 36 घंटे का कैंप आयोजन किया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने अक्सर देखा है कि जब भीषण गर्मी होती है तो ब्लड बैंक में रक्त की समस्या बहुत अधिक हो जाती है, जिससे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे कहीं ना कहीं जो अपने रक्त पर निर्भर रहते हैं वो परेशान होते हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि हमें कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाना चाहिए कि ब्लड बैंक को हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट दे पाए। तो वो हमने कोशिश की और पिछले साल हमने गत वर्ष में 36 घंटे का कैंप आयोजन किया और जिसमें हमको सफलतापूर्वक 1008 यूनिट प्राप्त हुई, जिसमें कि एमवाई ब्लड बैंक और रेड क्रॉस ब्लड बैंक शामिल थी। और उसमें यह हुआ कि ब्लड बैंक के पास इतना यूनिट में मात्रा पहुंचा कि वो पूरा साल भर उनका काफ़ी अच्छा व्यतीत हुआ। टुटेजा जी, ये जो आपकी शहीद ऊधम सिंह संवेदना सेवा समिति है, इसमें आपके लगभग कितने सदस्य आपके साथ जुड़े हुए हैं? और अगर कोई आम व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो क्या प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी? वैसे सदस्य की बात करूं तो मेरे पास में 600 सदस्य हैं। और अगर मैं अभी तक जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप कराए हैं जिसमें रक्तदाताओं ने रक्तदान दिया है, वो करीब 25,000 की लिस्ट है हमारे पास में, जो कि हमारा ब्लड कॉल सेंटर भी चलता है गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट के साथ में, शहीद ऊधम सिंह और गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट के साथ में। किसी को भी अगर रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत से हमारा जो कॉल सेंटर टीम है वो लग जाता है और तुरंत से जहाँ भी डोनर्स की ज़रूरत होती है तो वो समय पे डोनर्स उपलब्ध करवाता है। तो मैंने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप देखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी टीम है और मैं ये देखता हूँ कि आप लगातार दिन और रात 24 घंटे ब्लड डोनेट लोगों को करवाते रहते हैं। तो ये इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आप में कहाँ से जाती है और आप कैसे करवा पाते हैं ये सब? सर, इसमें मेरे जितने साथी हैं वो भी मेरे साथ में, जो हम जैसे मैंने बताया कि हम ब्लड डोनेशन कैंप रेगुलर करते हैं, उसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हम ब्लड पहले से ही उपलब्ध करवा चुके होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास नीड आती है, तो नीड जो आती है हमारे पास में, बाहर के कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका कोई संपर्क नहीं होता है यहाँ पे, या कोई ऐसा गरीब तत्व का व्यक्ति होता है जो किसी ब्लड देने में असमर्थ होता है, तो हम उनकी सहायता तुरंत से उपलब्ध हो जाती है इस कैंप के माध्यम से। और टुटेजा जी, ये जो आज का कैंप है इसमें आपने क्या लक्ष्य रखा है और क्या लगता है आपको कितनी यूनिट ब्लड डोनेशन आज हो जाना चाहिए? सुबह से मैंने देखा है रक्तदाता काफ़ी मतलब युवा साथी काफ़ी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अभी जिस हिसाब से चल रहा है, कम से कम 2 से 2,500 लग रहा है कि यूनिट पार कर सकते हैं। तो ये एक रिकॉर्ड हो सकता है कि 2 से 2,500 यूनिट इंदौर शहर में, मुझे तो नहीं लगता कि आज से पहले कभी हुआ होगा। और टुटेजा जी और इनकी पूरी टीम को ये हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसा सिख जो इंदौर का गौरव है। और जैसे कि हमने सुना है कि एक सिख जो होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा है कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, फिर गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। तो ये जो युवा है, ये जो सिख समुदाय है इंदौर शहर में, ये वास्तव में इंदौर शहर का गौरव है। इनकी टीम और ऐसे प्रेरणा देने वाले सिख इंदौर में और अगर हो जाएं तो एक सिख अगर 1.25 लाख के बराबर है, और अगर सारे सिख अगर इकट्ठा हो गए तो ये करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं। और इसी तरीके का ब्लड डोनेट करने अगर एक सिख ने शुरू किया ये अभियान, तो हमारी ओर से इंदौर शहर के गौरव जगप्रीत सिंह टुटेजा जी को और इनकी संस्था शहीद ऊधम सिंह संवेदना सेवा समिति को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और सर टुटेजा जी, अगर हमारे चैनल के माध्यम से हम अपनी आम जनता को इंदौर की संदेश देना चाहें और आपका मोबाइल नंबर बताना चाहें, तो आप अपने स्वयं के शब्दों में अपना मोबाइल नंबर और अपनी सेवाओं के विषय में थोड़ी सी छोटी सूक्ष्म अंतिम में जानकारी दीजिए। कभी भी किसी को भी रक्त की अगर आवश्यकता हो तो मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ।
आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं 9926479979, और साथ ही साथ मेरा कॉल सेंटर का टीम का नंबर भी है, वो आप मुझे कॉल करेंगे तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। धन्यवाद। तो ये इंदौर का गौरव जगप्रीत सिंह टुटेजा जी, और आपको इस कार्यक्रम के लिए हमारे चैनल की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाई, और आप सतत इसी तरीके से काम करते रहें और आपको इसी तरीके से इंदौर की जनता की सेवाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। आज तेरापन समिति से हमारे रोहित जी भी इस रक्तदान शिविर में पधारे हुए हैं, और रोहित जी भी कंधे से कंधा मिलाकर टुटेजा जी का साथ अब तक देते आए हैं। और रोहित जी, ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने अरेंज किया है, इसका उद्देश्य और कुछ आप लोगों का जो रहा हो, इस विषय में थोड़ी सी जानकारी हमारे चैनल को, हमारे न्यूज़पेपर को दीजिए। मेन तो इसका उद्देश्य जो है, अपने थैलेसीमिया के पेशेंट जो ग्रस्त बच्चे हैं उनकी सहायतार्थ है। उनको अभी गर्मी में, जैसे हर बार तो आपको 15 दिन में ब्लड देना पड़ता है, गर्मी में आपका 10 दिन हो जाता है, जिससे कि ब्लड की पूर्ति बहुत कम हो जाती है। तो उसके लिए ये है। और दूसरा क्या है, अभी गर्मी में ब्लड की कमी बहुत हो रही है, एमवाई में हो रही है। इसके लिए भी हमें कलेक्टर साहब की तरफ से एक आदेश आया था, जो हमारी संस्था है तेरापन युवक परिषद को, तो इसके भी कारणवश ये आयोजन हो रहा है। तो रोहित जी, मेरे दो प्रश्न आपके बीच में, क्षमा चाहता हूँ मैं बात काट के पूछ रहा हूँ। ये थैलेसीमिया की बीमारी क्या होती है, और गर्मी में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी क्यों हो जाती है? थैलेसीमिया की बीमारी है जो ये पेट से होती है। पेट में एक आप कैसे बताएं आपको, एक खून का रक्त होता है जिसकी कमी के कारण ये होती है। इसमें दो तरह रक्त पानी बनने लगता है। इसमें दो तरह का थैलेसीमिया होता है, एक मेजर और एक माइनर। जो माइनर थैलेसीमिया होता है उसकी एज 40 तक होती है, जिनको महीने पर 1.5 महीने में ब्लड लगता है। बाकी जो मेजर होता है उनको 10 से 15 दिन के अंदर 1 यूनिट लगता है, और वो ऑटोमेटिक 15 दिन में वो पानी हो जाता है। और गर्मी में क्या होता है, डोनेशन कम होते हैं गर्मी के कारण, लोग उन भी कम आते हैं जो डोनेशन कम देते हैं, इसके कारण इसकी कमी हो जाती है। तो गर्मी में डोनेशन बहुत कम होता है। तो ये जो मानवता के प्रति अलग आप लोग जमा रहे हैं, और इंदौर की जनता में ये जो अलग जगा रहे हैं, वो आप जो टुटेजा जी और आप जो तेरापन समिति जो मिल के कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को शासन प्रशासन का कोई सहयोग मिल रहा है क्या? आप लोगों को इसमें कोई सहायता प्राप्त हुई है? इस बार इंदौर के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बार इंदौर ने पूरा एक बंच बना लिया, मुट्ठी बना ली है। जैसे हर समिति को जोड़ के एक मुट्ठी बनती है ना, ऐसे इस बार मुट्ठी बनी है। मुट्ठी बनने से ये होगा है कि प्रशासन की तरफ से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है, प्रशासन का आश्वासन भी मिला है कि और जो भी हमको सहायता चाहिए आप वो प्रशासन को बताएं, प्रशासन उसको फुलफिल करेंगे। तो ये जो आपके पास 1.25 लाख सिख खड़े हुए हैं टुटेजा जी, इस कार्यक्रम में इनकी क्या भूमिका रही? ये भी एक, आज की तारीख में टुटेजा जी ब्लड के लिए ब्रांड एम्बेसडर है इंदौर के लिए, तो उनकी भूमिका बहुत मेन है। और इनके सबके सहयोग, मतलब आप बोलते हैं ना, झुंड जो बनता है वो एक अकेले से नहीं बनता है, तो ये झुंड के मेन भाग हैं, इनके साथ सब मिलते गए और ये झुंड का काम हो गया। ये झुंड नहीं है, ये शेरों का झुंड है, और इन शेरों के झुंड में जो 2 शेर खड़े हुए हैं, रोहित जी आप स्वयं, आप इस कार्यक्रम में ये शेर बन के क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो बस सहायता कर रहे हैं, जो सहायता हमें से हो सकती है, बस हम तो सहायता कर रहे हैं। तो ये देखिए कितने सरल स्वभाव के रोहित जी, और अपने आप को साधारण व्यक्ति कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो शेरों जैसा काम इंदौर शहर में कर रहे हैं, और जो ये इनकी दहाड़ है, शायद ये सुनकर युवा शक्ति को जागृति मिले और वो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे और अपना ब्लड डोनेशन करे और थैलेसीमिया के मरीजों की सहायता कर सके। तो ये जो टीम है, ये वास्तव में इंदौर का गौरव है। ये रोहित जी, ये टुटेजा जी, इसी तरीके से आप लोगों का काम आगे बढ़ता रहे और आप लोग करते रहें। इंदौर की जनता तक, जन जन तक हमारे चैनल और हमारे समाचार पत्र के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त होती रहे। आप रोहित जी अपना मोबाइल नंबर बताइए, आपसे संपर्क कोई करना चाहे तो किस नंबर पे करें? रोहित बंबोरी 9074388855। तो ऐसे शेर जो हैं ये इंदौर में, जो इंदौर के जंगल में पाए जाते हैं, वो उनका पता बताइए। इंदौर के जंगल में शेर तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन असली शेर बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये रोहित जी अब असली शेर है, और इनका पता बताइए। गुमास्ता नगर इंदौर। और सर आपका? विष्णुपुरी इंदौर। विष्णुपुरी इंदौर और गुमास्ता नगर इंदौर के जंगलों में 2 शेर घूम रहे हैं, रोहित जी और टुटेजा जी। इन लोगों को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई, और आप लोग इसी तरीके से काम करते रहें। पिछले वर्ष आप लोगों ने 1000 यूनिट ब्लड डोनेट किया था, और इस बार हमें उम्मीद है कि आप लोग 2000 पार करेंगे। पक्का 2000 पार करेंगे। आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब की बार 2000 पार।
आप आज हमारे 40 घंटे निरंतर, जो कि आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, एक तरीके से हमारे लिए महोत्सव है। चाहे हम साल में दिवाली मनाए नहीं मनाए, दशहरा मनाए नहीं, होली मनाए नहीं, मगर रक्तदाताओं के लिए, थैलेसीमिया बच्चों के लिए हम एक रक्तदान महोत्सव बनाते हैं, जो कि हमको कुछ अलग करना होता है। आप हमें अपना आशीर्वचन क्या देंगे, क्या आप चाहते हैं, और समाज को भी एक संदेश, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो चौथा स्तंभ बोलते, दूसरा स्तंभ बोलते, पहला स्तंभ बोलते, सारे स्तंभ पे पत्रकार से चालू होते हैं, क्योंकि वो आज के टाइम एक को नहीं, 1000 को, लाखों को एक बार में कवरेज करता है। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप हमारे 40 घंटे निरंतर इसको किस रूप में देखते हैं, पत्रकारिता के रूप में, और एक मानवता के रूप में क्या देखते हैं? मेरे को दोनों आंसर चाहिए। आप लोग जो ग्रुप बनाए हुए हैं रक्तदान के लिए, शायद ही मध्य प्रदेश में ऐसा कोई ग्रुप हो। आप सरदार जी टुटेजा जी, आपकी पूरी टीम जो पिछले वर्ष ये कार्यक्रम की थी, 1000 ब्लड की यूनिट्स आप लोगों ने डोनेट करी थी, और जिस पथ पे आप लोग चल रहे हैं, ये विजय पथ आप लोगों के लिए सदैव और सदैव, ये लोगों के लिए जो जनता की मदद आपके ग्रुप में मैं प्रतिदिन देखता हूँ, कम से कम आप लोग रोज़ 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, आपको मैंने रात में भी देखा, 24 घंटे देखा। जो आप लोगों का ये रक्तदान का शिविर लगता है, वो इंदौर की जनता के लिए इतना विशेष रूप से सराहनीय कार्य है। आपके जो टुटेजा जी और आप विकास भाई, और पूर्व में जिनका संरक्षण मुझे रहा, संतोष वर्मा जी और जागेंद्र वर्मा जी, इनके जो वर्तमान में सुपुत्र मोहित वर्मा जी, आप लोगों की प्रेरणा से जो ये काम हो रहा है, ये वास्तव में उस विरासत को आगे बढ़ाने वाला काम है। जो संतोष वर्मा जी की प्रेरणा से हम लोग और हमारी पूरी टीम इस तरीके से काम कर पाई, उस काम को विजय पथ पे बढ़ाते हुए मोहित वर्मा और जागेंद्र वर्मा जी, आप लोगों ने जो पिछले वर्ष 1000 यूनिट ब्लड डोनेट किया था, इसमें आप लोगों की महती भूमिका थी। और जो इस वर्ष आप लोगों ने पुनः ये कार्य किया, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। इंदौर शहर में तो शायद ही ये कार्य कभी होता होगा और कोई कर पाता होगा। टुटेजा जी और आप और आपकी सारी टीम इस वर्ष जो काम कर रही है, वो वास्तव में पूरे इंदौर शहर में काफ़ी सराहनीय कार्य है। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है, उन युवाओं के लिए, उन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए ये एक जन जागृति का कार्यक्रम है। और ये जो आप लोग करवा रहे हैं, ये वास्तव में ये कोई और अन्य संस्था और कोई अन्य लोग कर पाएँ, ये संभव नहीं है। और मुझे हार्दिक बधाई टुटेजा जी और आपकी पूरी टीम को, विकास जी आपको। सर, युवाओं को एक संदेश जो कि आप प्रेस के माध्यम से दे या माइक के माध्यम से, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लिए? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें किसी की तरह बनना है तो वो टुटेजा जी की तरह बने, मोहित वर्मा जी की तरह बने, जागेंद्र वर्मा जी की तरह बने, आप विकास भाई की तरह बने, और इसी तरह प्रेरणा स्रोत बने, अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट करें। और ये हर 3 माह में हर व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है और उसको कोई शारीरिक हानि नहीं होती है, बल्कि उसके रक्त को और नई ऊर्जा मिलती है। और आपके द्वारा 3 माह में किए गए रक्तदान का किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी निसहाय को जो जीवन दान मिलता है, वो ईश्वरीय आपको आशीर्वाद मिलता है, आपको दुआएं मिलती हैं, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी रूप में आप अग्रसर होने में, पथ पे आगे बढ़ने में करती हैं। तो एक कहना चाहता हूँ, जैसे हमने प्रोग्राम का शुरुआत करा, थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची थी जिसका हम पाठ पूजन करके हम अपने प्रोग्राम तो शुभारंभ करते हैं। कुटिया थी श्रेष्ठा वाधवानी, हमने पाठ पूजन करा और उसको आरंभ करा। हमें ये पता है कि आज वो बिटिया हमारे सामने स्वस्थ दिख रही, पर उसको हर 15 दिन, हर 20 दिन में उसको ब्लड का नीड होता है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी कम है। मगर जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाएगा, और गर्मी में ये जो नीड है ये 10-10 दिन तक हो जाती सर। तो लास्ट टाइम जो हमारा जो संकल्प था वो कहीं ना कहीं एक मिस हो गया था, अधूरा रह गया था एक, तो हमने उसके बीच में केवल एक ब्रेक आया, स्टॉप नहीं लगा, ना वो एंड हुआ, वापस से प्रारंभ हुआ। क्योंकि हमारे इंदौर में 2000 प्लस बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया पीड़ित थे। हमने तो 1000 यूनिट इकट्ठा करा, तो वो तो 1000 की तो मदद करी, मगर हज़ारों की राहें आके और हमारे लिए
देखती है कि यार कि हम हज़ारों की और कैसे मदद कर पाए। तो थैलेसीमिया बच्चों के लिए सर एक संदेश, ताकि थैलेसीमिया बच्चे आने वाले टाइम हम ही नहीं, हमारे जैसे दूसरे अन्य संस्थाएं, अन्य लोग, अन्य समाज भी क्या मदद करें उनकी। अन्य समाज को ये चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में आज यहाँ पधारें और आगे भी आपके ग्रुप से जुड़ें। ब्लड डोनेशन में जो आपने ग्रुप चलाया है, उस ग्रुप में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और वो लोग आपसे किसी न किसी रूप में जुड़ें, सोशल मीडिया के रूप में आपसे जुड़ें और हर 3 माह में रक्त दान करें। ये आसपास रहने वाले छात्रों को, छात्राओं को जो अन्य शहरों से आए हैं, उन्हें भी इनके ग्रुप के साथ जुड़ना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए।